रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ ने साथ साथ डेट करने के बाद ब्रेकअप कर लिया था। एंड इस ब्रेकअप के पीछे क्या नीतू कपूर रिस्पॉन्सिबल थी? नीतू कपूर ने कैटरीना कैफ को एक फैमिली पिक्चर से इंटेंशनली क्रॉप आउट क्यों किया था? ऋषि कपूर ने ऐसा क्यों कहा था कि कैटरीना वोंट डेयर टू कॉल हिम पापा? हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द मोस्ट टॉक ब्रेकअप ऑफ बी टाउन, कैट एंड रणबीर ब्रेकअप। साल 2009 में रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ ने अजब प्रेम की गजब कहानी के सेट्स पर डेट करना स्टार्ट किया था वाइल शूटिंग फॉर द मूवी। इस टाइम पर रणबीर, दीपिका और सलमान कैटरीना मीडिया की नजरों में अभी भी एक साथ थे एज अ कपल। ऑल्दो 2010 तक रणबीर और का ब्रेकअप पब्लिक हो चुका था। ऑन द अदर हैंड कैटरीना सलमान ने भी 2011 में ऑफिशियली ब्रेकअप कर लिया था। मीडिया पोर्टल्स की मानिए तो इस दौरान कैट एंड रणबीर वर वेरी मच टुगेदर। इसके बाद फास्ट फॉरवर्ड जुलाई 2013 में कैटरीना और रणबीर की इबिजा स्पेन की वेकेशन से कुछ पिक्स बाहर आई थी। एंड जब ये पिक्चर्स मीडिया में वायरल हुई थी तब कैटरीना वाज वेरी अपसेट कि कैसे ये प्राइवेट वेकेशन की पिक्स ऐसे लीक कर सकता है। ऑन द अदर हैंड ये फर्स्ट टाइम था जब रणबीर ने ओपनली अपने रिलेशनशिप कैटरीना के साथ एक्सेप्ट की थी। उसने कहा था कि व्हाट इफ आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ की पिक्स ऐसे लीक हो जाए तो कैसा लगेगा। एंड उसने मीडिया को कहीं ना कहीं इस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया था। इस इंसिडेंट के बाद इतना क्लियर हो गया था कि दे बोथ आर डेटिंग। इसके बाद कॉफी विद करण सीजन 4 पर करीना और रणबीर एक साथ आए थे एंड करीना ने उस एपिसोड में बोला था कि वो रणबीर और कैटरीना की शादी पर चिकनी चमेली सॉन्ग पे डांस करेगी। बीर का रिएक्शन कुछ ऐसा था। दिस काइंड ऑफ प्रूफ कि कैटरीना इज ऑन गुड टर्म्स विद कैट। नॉट ओनली दिस, उसने एक बार कैटरीना कैफ को सिस्टर इन लॉ और अपनी एज अ फैमिली भी बोला था। अपेरेंटली लेट 2013 में मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बोथ मूव्ड इन एंड 2014 में दोनों ने ही अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। कैटरीना once said, "He is an extremely important person in my life. I have a lot of regard for him. He is an amazing person and an amazing actor. That's the best way I can put it. And I feel everyone to a large extent is aware of his presence in my life." इससे पता चल गया था कि कैटरीना रणबीर को कितना मानती है। एंड रणबीर ने भी एक स्टेटमेंट देखी जब उससे पूछा गया था कि उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कौन है, तो ही सेड, "माई फैमिली, अयान, कैटरीना, एंड शी इज अ वेरी स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ, रोहित, आयशा, माई स्कूल फ्रेंड इम्तियाज अली एंड अनुराग बासु।" तो यहाँ पे उसने इन लोगों का नाम लिया था एंड कैटरीना वाज वन अमंग्स्ट देम। जहाँ अब ये खबरें आने लग रही थी कि रणबीर कैटरीना प्लानिंग टू गेट मैरिड, वहाँ पर नीतू और कैटरीना की कुछ खास नहीं जम रही थी शायद। ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नीतू ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला था और शी टाइटल्ड इट एज फैमिली। जो ओरिजिनल पिक थी वो कुछ ऐसी थी, लेकिन जो पिक्चर नीतू ने पोस्ट करी थी उसमें शी क्रॉप्ड कैटरीना। इस इंसिडेंट के बाद ऑलमोस्ट हर बड़े एंटरटेनमेंट पेज ने इसके बारे में लिखा था। कुछ ने तो ये तक बोला था कि सास बहू की वॉर शुरू हो चुकी है एंड इट वाज टॉक ऑफ द टाउन देन। लोगों को लगा कि नीतू का क्लियर डिसअप्रूवल है दैट शी डजंट वांट कैटरीना एज बहू। ये देखते देखते आ चुका था साल 2015। देखो, जो कपूर खानदान है ना, ये लोग हर साल क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं एंड देयर आर पिक्चर्स ओवर द इयर्स ऑन इंटरनेट एज प्रूफ। तो साल 2015 के क्रिसमस लंच में रणबीर एंड कैटरीना गिव अपीयरेंस एज अ कपल पैप्स के सामने। लेकिन ये क्रिसमस लंच नीतू कपूर और ऋषि कपूर ने स्किप किया था। इसके बाद लोगों को कहीं ना कहीं ये लगना शुरू हो गया था कि शायद नीतू को सच में कैटरीना पसंद नहीं है। आई नो हो सकता है क्रिसमस लंच इसलिए भी अटेंड ना किया हो क्योंकि नीतू माइट हैव बीन बिजी, बट नेटिजन्स को ना ये बात हजम नहीं हुई थी कि पहले पिक्चर से क्रॉप किया एंड देन जिस पार्टी में कैटरीना प्रेजेंट है उस पार्टी को ही अटेंड नहीं किया। समथिंग सीम्ड फिशी। खैर, देखते ही देखते आ चुका था साल 2016 एंड दिस वाज द ईयर ऑफ टर्मोइल ऑफ द रिलेशनशिप। अब 2016 में ना ऋषि से एक बार पूछा गया था कि क्या कैटरीना उसे पापा बुलाती है। इसका जवाब देते हुए ही सेड, "रबिश, शी वोंट डेयर टू।" अब देखो, इस चीज को पोलाइटली भी तो आंसर किया जा सकता था ना, विद येस और नो, इट्स एज सिंपल एज दैट। बट ऋषि's आंसर वाज वेरी रूड। इस इंसिडेंट के बाद नेटिजन्स को लग रहा था कि सिर्फ नीतू ही नहीं, शायद ऋषि ऑल्सो डज नॉट अप्रूव ऑफ कैटरीना एज बहू। सिमी ग्रेवाल के साथ इस एपिसोड में नीतू ने एक बार बोला था कि अगर उसे लगेगा कि सम गर्ल इज नॉट गुड फॉर रणबीर तो वो डेफिनेटली जंप इन करेगी एंड अपना ओपिनियन रखेगी। एंड अगर आपने रणबीर नीतू की बॉन्डिंग देखी हो सो यू कैन क्लियरली टेल कि रणबीर लव्स हिज मॉम अ लॉट। नीतू तो इज एक्सट्रीमली इन्वेस्टेड इन रणबीर्स लाइफ ऑन एन इमोशनल लेवल। तो एक इंटरव्यू में रणबीर को ममास बॉय तक रेफर किया था। सरफेस लेवल पर यही दिखता है कि रणबीर नीतू की हर डिसीजन को कंसिडर करता है।
खुद सोचो रणबीर की कितनी गर्लफ्रेंड्स रही, लेकिन आलिया फॉर व्हाटएवर रीजन शी गॉट मैरिड, बट अपेरेंटली शी वाज एक्सट्रीमली क्लोज टू द कपूर्स एट दैट टाइम। फर्दरमोर, जिस कटरीना को नीतू ने क्रिसमस पिक्चर से क्रॉप कर दिया था, उसी आलिया को नीतू ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था विद इन जस्ट अ फ्यू मंथ्स ऑफ डेटिंग। इनफैक्ट नीतू ने कटरीना का कभी भी बर्थडे अटेंड नहीं किया था, लेकिन वो आलिया का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उससे मिलने अब्रॉड तक गई थी। आई रिमेम्बर सिमी ग्रेवाल के शो पर ना नीतू ने एक बार बोला था कि रणबीर ना भोला है, वो किसी भी लड़की को ना नहीं बोल पाता। अब ये चीज़ थोड़ी सी वियर्ड है। आई नो मॉम्स पॉजेसिव होती है अपने बच्चों को लेकर, बट नीतू कपूर की स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा था कि उनका बेटा इज वेरी सीधा एंड गलती सारी लड़कियों की होती है। जब कोई भी रिलेशनशिप होता है ना, उसमें बोथ द पार्टनर्स आर इक्वली इन्वॉल्व। एक और रीजन जिसकी वजह से ये रूमर्स फैलने लगे वो ये था कि कटरीना ने GQ इंडिया के साथ एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उसने बताया था कि कैसे वो रणबीर की फैमिली से ज़्यादा क्लोज नहीं है। सो शी सेड, आई एम नॉट एज क्लोज टू रणबीर्स फैमिली एज आई वुड लाइक, but I would like to hang out with them more. Family would be a defining factor when I make the decision to marry. आपको सुनकर शायद हैरानी ना हो, पर क्रिसमस पार्टी के लगभग 2 हफ्ते बाद कैट एंड रणबीर ब्रोक अप। हाँ, वही क्रिसमस पार्टी जिसमें रणबीर और कटरीना तो आए थे एज अ कपल, बट नीतू ने अटेंड नहीं किया था। इनके ब्रेकअप का एग्जैक्ट रीजन आज तक किसी को पता नहीं चला। रूमर्स तो काफ़ी थे, उनमें से रणबीर की फैमिली का डिसअप्रूवल वाज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जो सेंसिबल लगता है मुझे टिल डेट। मुझे ना नीतू की सिमी ग्रेवाल के शो पर हुई एक और बात याद आती है, जहाँ पर शी सेज कि उन्हें एक ऐसी बहू चाहिए जो घर को निडल की तरह जोड़ के रखे, ना कि सीजर्स की तरह तोड़कर। इस पर मुझे नीतू कपूर का एक और पुराना इंटरव्यू भी याद आता है ताकि आप कंट्रास्ट समझ पाओ, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि कैसे शी वॉज अवेयर अबाउट ऋषि कपूर के अफेयर्स एंड काइंड ऑफ बिकेम इनडिफरेंट। उन्होंने कहा था कि पहले मुझे लगता था कि ऋषि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों कर रहे हैं, पर कुछ टाइम बाद शी वॉज ऑन टर्म्स विद इट, एज उन्हें पता चल गया था कि चाहे वो जाए किसी के पास भी, पर वापस तो मेरे पास ही आएंगे। एंड ये मैं खुद बना के नहीं बोल रही हूँ, ये स्टेटमेंट नीतू ने खुद उस इंटरव्यू में बोली है, एंड प्रूफ इज ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, एंड ये स्टेटमेंट इज एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक। वट आई फील इज कि कहीं ना कहीं नीतू रणबीर के कैसनोवा और चीटर इमेज से वाकिफ है, और ये चीज़ मीडिया में सबको पता है, इट्स ऑन द इंटरनेट। शायद वो रणबीर में ऋषि की इमेज देखती होगी एंड उन्हें पता था कि कटरीना जैसी सेल्फ मेड और स्वाभिमानी लड़की शायद इनफिडेलिटी के अगेंस्ट हो, बट आलिया वुड बी ओके विद इट। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आलिया ने एक इंटरव्यू में खुद बोला था कि अगर उसका पार्टनर फिजिकली चीट कर रहा है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बट अगर इमोशनली चीट करे सो दैट माइट बी अ बिट कंसर्निंग। आलिया के स्टेटमेंट से ना ऐसा लगता है कि उसके और नीतू की आइडियोलॉजीज मैच करती है, एंड दैट इज वाई शायद नीतू को आलिया पसंद भी आई। इनफैक्ट नीतू नेवर साइड अवे फ्रॉम एक्सप्रेसिंग हर लव फॉर आलिया, द सेम दैट शी नेवर डिड फॉर कैट एंड दीपिका, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या पैप्स के सामने। मे बी नीतू थॉट कि आलिया इज मोर कंट्रोलेबल एंड अग्रीएबल देन व्हाट कैट एंड डीपी वुड बी, सो मे बी कैट वाजंट हर कप ऑफ टी। ये सब तो था पास्ट। आज के टाइम पे व्हेन रणबीर इज मैरिड टू आलिया एंड कटरीना इज मैरिड टू विकी, आप सोच रहे होगी कि जब सब कुछ सेटल्ड है तो क्या दिक्कत, पर इट सीम्स लाइक कि नीतू शायद स्टिल नॉट ओवर रणबीर्स एक्सेस। तो हुआ ये था कि नीतू ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ टाइम पहले ये पोस्ट डाला था, बिकॉज ही डेटेड यू फॉर 7 years it doesn't mean he will marry you. My uncle studied medicine for 6 years, now he is a DJ. इस इंस्टाग्राम स्टोरी से ना इंटरनेट पर बवाल मच गया था, एज नेटिजन्स को लग रहा था कि नीतू का तरीका था टू टेक अ सटल डिक टुवर्ड्स कटरीना। Even if the post or story is not meant for Katrina, still ये जो post है it's very misogynist and kind of shares the idea कि अगर एक कैसन हुआ है he can dump any marry पर mama's choice. Within a couple of days, कटरीना की मॉम ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला था। इसके बाद नेटिजन्स को लगा था कि ये मॉम्स की लड़ाई ही शुरू हो गई आपस में। तो कटरीना की मॉम ने लिखा था, was raised to treat the janitor with the same respect as the CEO. अब पीपल थॉट कि ये कैट की मॉम का जवाब था नीतू कपूर के लिए, एज वो यूजुअली ना ऐसे कोट्स वगैरह नहीं डालती, एंड उस पोस्ट का टाइमिंग वाज ऑलमोस्ट परफेक्ट एज उन्होंने वो कुछ टाइम बाद ही डाला था नीतू के। दिस एप्ली फिट्स द फ्रेज शॉट्स फायर्ड। लेकिन कुछ टाइम बाद व्हेन दिस पोस्ट स्टार्टेड क्रिएटिंग अ हैवक, तो कैट की मॉम ने अपनी कैप्शन चेंज करी थी एंड उन्होंने चेंज कैप्शन डाली थी जिसमें उन्होंने बताया था कि ये पोस्ट किसी की भी तरफ डिग नहीं है या फिर किसी के भी पोस्ट के लिए रिस्पॉन्स नहीं है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, आपको एक फन फैक्ट बताती हूँ कि 2018 का एक सर्वे था बाय लूक फाउंडेशन एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें ये पाया गया कि 93% ऑफ मैरिजेस इन इंडिया आर अरेंज्ड, जिसमें सिर्फ 3% लव मैरिजेस होती हैं।
तो इस फैक्ट से आपको कहीं ना कहीं पता लग गया होगा कि फैमिली का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस होता है इन द मैरिटल डिस्प्यूट, चाहे जनरल पब्लिक हो या बॉलीवुड, नो वन इज स्पेयर्ड फ्रॉम इट। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि रणबीर और कटरीना का ब्रेकअप का एग्जैक्ट रीजन क्या था? इज इट फैमिली या फिर कुछ और? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक इट एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी।